आज भारत G20 देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की इकोनॉमी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और ये सब पॉसिबल हुआ है आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की वजह से। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये सेक्टर डेफिनेटली हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। पिछले कुछ सालों में आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और कंप्लीट भी हुए, जैसे कि नए एक्सप्रेसवेज, नए रेल कॉरिडोर्स, रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट और नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाले हैं और इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको 2023 में देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। ये एक वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका बजट 30 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इस प्रोजेक्ट में नर्मदा नदी के ऊपर लगभग 3000 डैम्स बनाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में डैम्स और कैनाल बनाए जाएंगे जिसमें डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और कैनाल से आसपास के एरियाज में इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए पानी प्रोवाइड किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन एम रॉबस्ट यानी बहुत मजबूत इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है इन सभी एरियाज में जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के स्टेट्स में पड़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि आपको 2023 में देखने को मिलेगा वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई में फिलहाल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस पे बढ़ता हुआ ट्रैफिक एक सिग्नल था कि नया एयरपोर्ट मुंबई शहर को चाहिए। इसीलिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी साल 2017 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को काफी सारे डिलेज देखने को मिले। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर वापस से काम शुरू हो चुका है और इसकी डेडलाइन अभी कहीं 2023 के एंड तक या फिर 2024 की शुरुआत तक देखने को मिल रही है। ये एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 2.1 बिलियन यूएसडी यानी 16,700 करोड़ रुपए है। इस एयरपोर्ट को 3 फेजेस में बनाया जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट फेज में ये टारगेट किया जाएगा कि ये एयरपोर्ट लगभग 1 करोड़ पैसेंजर्स एक साल में हैंडल करने की क्षमता रखे, और फिर थर्ड फेज में जो कि इसका आखिरी फेज होगा उसमें पैसेंजर्स की कैपेसिटी 9 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी। इसे 1160 हेक्टेयर के एरिया पे बनाया जा रहा है और इसे अगस्त 2021 में स्टार्ट किया गया था। अब देखना ये है कि ये फुल्ली ऑपरेशनल कब तक हो पाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारी लिस्ट में है वो है चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज। दोस्तों, आप सभी ने 2022 में अगस्त के महीने में जरूर सुना होगा कि चेनाब ब्रिज जो कि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो बनके तैयार हो चुका है। इस ब्रिज की अप्रोक्सीमेट हाइट 1178 फीट है और ये चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज की लेंथ लगभग 1.3 किलोमीटर है और इसे लगभग 1400 करोड़ रुपए में बना करके तैयार किया गया था। और ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि कश्मीर वैली को बाकी इंडिया से रेल के थ्रू ज्वाइन किया जाए। ये ब्रिज अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है और आप सभी की तरह मुझे भी इस ब्रिज के ओपन होने का बेसब्री से इंतजार है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारी लिस्ट में है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 2007 में कहीं पे लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट का मेन एम रहेगा दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो कि पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट फ्रेट कॉरिडोर है, उसके अराउंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इस कॉरिडोर के अराउंड काफी सारे इंडस्ट्रियल जोन्स और लॉजिस्टिक हब सेटअप किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहीं 90 बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये करीब 1483 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करेगा, जहां पर ये कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट्स को कवर करेगा।
इस पूरे प्रोजेक्ट से लाखों जॉब्स जनरेट होंगी और कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारी लिस्ट में है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट या फिर भारतमाला परियोजना। दोस्तों इस परियोजना को इंडिया की गवर्नमेंट ने 2017 में कहीं पे स्टार्ट किया था देश भर में हाईवेज के निर्माण के लिए। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का मेन एम देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है हाईवेज के माध्यम से, फिर चाहे वो हाईवेज का निर्माण हो या फिर उनका अपग्रेड। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो 10 लाख करोड़ रुपए के करीब है और इस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं और फ्यूचर में भी किए जाएंगे, जैसे कि नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, टनल्स, ओवरपासेस, इंटरचेंजेस, फ्लाईओवर्स, बाईपासेस और रिंग रोड्स, ताकि देश का कोना कोना रोड्स के माध्यम से कनेक्ट हो सके और खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बॉर्डर स्टेट्स और बैकवर्ड एरियाज। इस पूरे प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और साथ ही साथ NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि गुजरात से मिजोरम को और महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने का भी प्लान है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको कि सेवरी नवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी बोला जाता है। दोस्तों ये एक रोड ब्रिज है जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसकी टोटल लेंथ 21.8 किलोमीटर रहेगी। इस रोड ब्रिज को 6 लेन्स का बनाया जाएगा, जिसमें की एनुअल कैपेसिटी 70,000 से 80,000 व्हीकल्स तक की रहेगी। ये ब्रिज साउथ मुंबई में सेवरी से स्टार्ट होकर नवा सेवा पर टर्मिनेट होगा और ये ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हो जाएगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा। ये ब्रिज अपने ईस्टर्न साइड से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड रहेगा और वेस्टर्न साइड से कोस्टल रोड से कनेक्टेड रहेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडिया में लगभग 14,500 किलोमीटर तक का वाटरवे प्रेजेंट है, लेकिन US और चाइना के मुकाबले जहां पे लगभग 8% सामान का ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के द्वारा किया जाता है, वहां इंडिया सिर्फ अपना 0.5% ही कार्गो का ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के थ्रू करती है। मगर इंडिया ने भी अब फैसला किया है कि वो अपना कार्गो ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के थ्रू करेंगे और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 111 नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के मेन 2 कारण हैं। एक तो कॉस्ट, यानी वाटरवेज को यूज करके खर्चा कम होगा ट्रांसपोर्टेशन में, और दूसरा ये एक ग्रीनर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, यानी साफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा जिसमें कि पोल्यूशन कम होगा। इन 111 नेशनल वाटरवेज के अंदर एक नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, ये वाटरवे उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से पास करेगा और इस वाटरवे को वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया जाएगा और ये 2023 में आपको कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और दोस्तों अब अंत में बात करते हैं जोजिला और जेड मोड़ टनल प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ये दोनों टनल्स नेशनल हाईवे 1 या फिर लेह श्रीनगर हाईवे के ऊपर बनाई जा रही हैं। जोजिला टनल जिसकी लेंथ 14.2 किलोमीटर तक है और जेड मोड़ टनल जिसकी लेंथ लगभग 6.5 किलोमीटर है। ये दोनों ही टनल 2 लेन की बाई डायरेक्शनल टनल्स रहेंगी जो कि किसी भी वेदर में कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करके रखेंगी। यानी आज का जो लेह श्रीनगर का हाईवे है उस पे बर्फ गिरने के कारण सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी टूट जाती है। इसी वजह से इन 2 टनल का निर्माण हो रहा है ताकि सर्दी के मौसम में भी कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी बनी रहे। और हाँ, इन टनल्स के बन जाने पर टाइम तो पक्का ही कम हो जाएगा। जहां आज इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे लगते हैं, वहां मात्र 15 मिनट में आप कश्मीर से लद्दाख पहुंच जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल तो 2025 में बताया जा रहा है कि ये 2025 में जाकर के कहीं पे तैयार होगा, लेकिन हम आपको इसकी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता चल सके नोटिफिकेशन के द्वारा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये नीचे हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर जरूर बताइएगा।